फिल्मी बातें विद अभिसार। वो किशोर दा का कौन सा गाना था? प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बार बार इस समाज में सांप्रदायिक भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता की ढेरों मिसाल दी हैं। और आज इस कार्यक्रम के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपके सामने मैं कुछ गाने पेश करना चाहता हूं और आपके लिए एक क्विज है। बताइएगा कि इसका संगीतकार कौन है। मसलन बैजू बावरा का यह गाना, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। संगीत दिया था नौशाद साहब ने और इसके लेखक थे शकील बदायूनी, दोनों मुसलमान। और कितना खूबसूरत गाना, यानी कि आप उस गाने को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मंदिर में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने बचपन में पहुंच गए जब आपके नाना या दादा जो हैं भजन गा रहे होते थे। यह खूबसूरती है नौशाद के संगीत में बंधे इस गाने की। और फिर मुगले आजम का वो गाना, मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। यह गाना भी और इसका संगीत भी दिया नौशाद साहब ने और लेखक शकील बदायूनी। आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों जहां मुसलमान संगीत निर्देशकों ने ऐसे गाने बनाए जो हमारे हिंदू धर्म में रचे बसे हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे। और इस गाने में तो सांप्रदायिक सौहार्द की 3 मिसालें हैं। नौशाद साहब का संगीत, रफी साहब की जादुई आवाज और दिलीप कुमार साहब। तीनों कहने को मुसलमान, मगर जैसे मैंने कहा ना, हिंदू धर्म में रची बसी ये जो तमाम रचनाएं हैं उन्हें कितनी खूबसूरती से उन्होंने पेश किया। आज ये बातें मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिएगा। हमारे देश का ताना बाना कुछ ऐसा है कि जब संगीत की बात आती है, जब मनोरंजन की बात आती है ना, तो वहां पर खाइयां नहीं देखते आप, वहां बंटवारा नहीं देखते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा संगीत, हमारी संस्कृति वो सांप्रदायिक सौहार्द की बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। और हां, कौन भूल सकता है अमिताभ बच्चन को फिल्म कुली में। वो सीन याद है आपको? कुली के क्लाइमैक्स का सीन, अमिताभ बच्चन की छाती पर उस दरगाह की चादर होती है और अमिताभ बच्चन कहते हैं, तेरे पास मौत का सामान है तो मेरे पास खुदा का फरमान है। और जैसे जैसे कादर खान गोलियां चलाते हैं, अमिताभ बच्चन आयतें पढ़ना शुरू करते हैं। आपने गौर किया होगा उस सीन में न सिर्फ अमिताभ बच्चन का शानदार अभिनय था, बल्कि वो जो आयतें पढ़ते हैं ना, उसमें अगर आपने अमिताभ बच्चन के तलफ़ुज़ पर गौर किया होगा। ऐसा क्यों है कि अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार जब स्क्रीन पर आते थे तो हमने कभी भी उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों के तौर पर नहीं देखा? क्योंकि इन दोनों की परवरिश गंगा जमुनी तहजीब में हुई है। दोनों सेक्युलर शख्सियतें थीं। अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन, वो हरिवंश राय बच्चन जो इस देश के महान कवियों में शामिल हैं, इस देश के महान कवियों में शुमार हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो सोच है, उसका असर अमिताभ बच्चन पर भी पड़ा। और वही जलवा बिखेरते हैं अमिताभ बच्चन जब वो स्क्रीन पर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप तीनों खानों पर निगाह डालें, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, इनकी कितनी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने किसी मुस्लिम कैरेक्टर का किरदार निभाया है। शाहरुख खान की कबीर खान थी, मगर हम शाहरुख खान को हमेशा राज आर्यन, राहुल के तौर पर जानते हैं कि नहीं? या फिर सलमान खान को प्रेम के तौर पर जानते हैं? कहने का अर्थ यहां पर क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जब भी हमने इन सितारों को स्क्रीन पर देखा है,
इन्हें मजहब की निगाह से नहीं देखा है। और क्यों? क्योंकि जब हम उस सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम अपनी कड़वाहट को पीछे छोड़कर आ जाया करते थे। यह जादू था हमारी फिल्मों का। मैं आपको एक सीन का जिक्र करना चाहता हूं। अमर अकबर एंथनी को सीन याद है ना? 3 बिछड़े हुए भाई बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तीनों की नस से जो है खून जा रहा है एक बोतल में, और बोतल से उनकी बिछड़ी हुई मां में। यह अमर अकबर एंथनी का सीन था। जब यह सीन शूट किया जा रहा था दोस्तों, तब अमिताभ बच्चन ने माथा पीट लिया था और मनमोहन देसाई से कहा था कि यह काम नहीं चलेगा। मनमोहन देसाई ने 2 गालियां दी और अमिताभ बच्चन को चुप कर दिया। और जैसे ये सीन आता है ना दोस्तों, पूरा सिनेमा हॉल थर्रा जाता है। यह सीन भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल थी। अमर अकबर एंथनी, तीनों की एक मां, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। यही खूबसूरती हमारी फिल्मों की रही है दोस्तों। मुगले आजम देखिए, मुगले आजम कहने को एक मुस्लिम फिल्म, एक मुगल बादशाह की फिल्म, मगर अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो उसके अंदर भी धर्मनिरपेक्षता की इतनी खूबसूरत मिसालें। मसलन मधुबाला जो गाना गाती हैं, मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, या फिर जोधाबाई जिस तरह से कृष्ण की पूजा करती हैं, और वो भी बादशाह अकबर की मौजूदगी में। तभी तो ये फिल्म अमर हैं, तभी तो ये फिल्में आज भी हमारे जहन में एक मुकाम रखती हैं। और ये खूबसूरती हमारी फिल्मों की रही है। और ये मत सोचिए दोस्तों कि फिल्में सिर्फ पर्दे में सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल देती हैं। मैं आपके सामने 2 लव स्टोरीज का जिक्र करना चाहूंगा, 2 रियल लाइफ लव स्टोरीज। शाहरुख खान और गौरी, और किशोर और मधुबाला। शाहरुख एक मुसलमान, गौरी एक हिंदू। मगर आपने देखा होगा कि जब भी इन दोनों की बात होती है ना, तो हम कभी भी इन्हें इस निगाह से नहीं देखते कि शाहरुख एक मुसलमान है और गौरी एक हिंदू। नहीं, शाहरुख दिवाली में भी दिखाई देते हैं, गौरी ईद में भी दिखाई देती हैं। उसी तरह से शाहरुख और गौरी से कहीं ज्यादा अमर किशोर कुमार और मधुबाला की कहानी है। किशोर कुमार एक हिंदू और मधुबाला एक मुस्लिम। मधुबाला की तबीयत खराब थी दोस्तों, मगर किशोर ने आखिरी दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा। किशोर की बाहों में मधुबाला ने दम तोड़ा, इसे कहते हैं मोहब्बत। किशोर को उस वक्त काम को लेकर बहुत नुकसान हो रहा था, मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब थे, मगर उनका सिर्फ एक फोकस था, उनकी मोहब्बत मधुबाला। हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी की एक और नायाब मिसाल। यानी कि सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी कितनी खूबसूरत मिसाल बॉलीवुड पेश करता रहा है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पेश करती रही है। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों में कुछ नफरती फिल्में सामने आई हैं, मगर इन फिल्मों की तरफ क्या देखना। हमारा एक शानदार इतिहास है, उस पर निगाह डाली जाए। मैंने आपको बताया, नौशाद साहब, शकील बदायूनी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान, आमिर, और हां, सलीम जावेद। दोस्तों, सलीम जावेद दोनों मुसलमान। मगर आप मुझे बताइए, सलीम जावेद ने जितनी भी फिल्में लिखी, उनमें से शायद एक भी फिल्म में जो सेंट्रल हीरो है या जो हीरो है वो मुस्लिम नहीं था। अमिताभ बच्चन को बनाया सलीम जावेद ने। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, डॉन, सब में अमिताभ बच्चन का किरदार विजय वर्मा का था। और यह ना भूलें, नाम, फिल्म नाम थी, उसमें भी जैसे सलीम साहब ने लिखा, उसमें भी जो सेंट्रल किरदार था वो एक हिंदू था। और मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, एक समानांतर सोच है, एक पैरेलल सोच है, जो बॉलीवुड पर यह आरोप लगाता है कि वो हमारे हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कुछ कमियां हैं हमारे देश में, तो उसे उजागर करने का काम भी तो बॉलीवुड का है ना। मगर उन कमियों का समाधान कौन ढूंढता है? वो हीरो कौन है? वो हीरो भी तो हिंदू धर्म से ही सामने उभर कर आता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों,
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसी तरह से जोड़ती है धर्मों को। और ना भूलें किशोर साहब का वो गाना, प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारों, एक ही साज के तार हैं हमको मिलजुल के रहना है यारों। मगर इसके बाद जो वो कहते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत संदेश है। हे सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो, तुमको लेना डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई, तुमको लेना डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। इस बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जब रफ़ी साहब ये गाना गाते हैं ना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इस संदेश को समझिए। यह संदेश कहता है कि किसी भी धर्म से ऊपर इंसानियत है, और बगैर इंसानियत के धर्म जो है उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि आप और हम ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु या जीसस की तरफ क्यों देखते हैं? इंसानियत के लिए, ममता के लिए। अगर हमें अपने भगवानों से ममता का एहसास ना हो तो हम उनके द्वारे क्यों जाएंगे, बताइए ना। इसीलिए जब भी धर्म का नाम लिया जाएगा, इंसानियत हमेशा साथ खड़ी होगी। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हिंदू या मुस्लिम बनने से पहले इंसान बनिए। और यह खूबसूरत संदेश बार बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस मौजूदा दौर में उस संदेश को हम अपनी सराखों पर बिठाएंगे, हमारी आत्मा में उसे ग्रहण करेंगे, तभी ये देश जो है वो बुलंद रहेगा, ये देश एकजुट रहेगा। आज मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, कई लोगों को ये बातें फलसफा लगेंगी, मगर ये फलसफा ही है जो इस देश को बचाए रख रहा है। वरना इस देश में तो कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं। अगर हम आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, खत्म करने लगे, तो फिर ये देश कहां बचेगा? और वो रफी साहब ने गाया है ना, हम प्रेम के पंछी हैं देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। संदेश है, उसे सुनना आपका काम है। अब इज़हार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।